नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हरियाणा के प्रीवियस ईयर की जो सीरीज हमने शुरू की हुई है जीरो से हीरो तक की सीरीज, उसी सीरीज में हमारा एक और लेक्चर। शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था, सबसे अच्छा स्टूडेंट वो है जो अपने टीचर से क्वेश्चन करता है। तो चलते हैं आज क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ऋग शतान 16वीं शताब्दी के कवि हैं जिन्होंने सूरसागर लिखा था। बताइए मेरे शेरनियों, सूरसागर किसने लिखा है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है अच्युतनाद, दूसरा है मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास। बताइए क्या आंसर भैया? तो इसका जो आंसर रहने वाला है मेरे लाल लालियो, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सूरसागर लिखा है सूरदास जी ने। सूरदास जी, तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे मेरे लाल लालियो, और सूरदास का संबंध फरीदाबाद के सी गांव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे लाल लालियो। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी पुस्तक कपिल देव की आत्मजीवनी नहीं है? तो भैया इसमें जो होनी चाहिए, कौन सी पुस्तक कपिल देव की जीवनी है, तो वो होनी चाहिए भैया लाइन एंड स्ट्रेंथ। तो इसका जो आंसर है वो है लाइन एंड स्ट्रेंथ। तो ये थोड़ी मिसप्रिंट है, तो ये नहीं कौन सी है, तो वो है लाइन एंड स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। किस कवि को हरियाणवी रागनी और सांग के सूर्य कवि के नाम से सम्मानित किया गया? बताइए किसको किया गया? अगर कोई भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन पे हम और बात कर लेंगे। अगर कुछ भी कोई लूप होल है तो कोई भी अगर हल्का भी कोई प्रॉब्लम है तो अपन फिर बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बिल्कुल और बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3, किस कवि को हरियाणवी रागनी और सांग के सूर्य कवि के नाम से सम्मानित किया गया है? बताइए मेरे लाल लालियो। बहुत क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए है दादा लक्ष्मीचंद, दयाचंद मायना, नेकचंद सैनी, जसराज। तो भैया क्या है ऑप्शन नंबर ए? जल्दी से आंसर नोट डाउन कर लीजिए। दादा लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद जी को हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। किसको? लक्ष्मीचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते भैया। प्रश्न नंबर 4, पिंजौर पंचकुला के पास हरियाणा में कौन सी नदी प्रवेश करती है? बताइए मेरे शेर ने जल्दी से आंसर दे दीजिए। क्या मारकंडा है, क्या घग्गर है, इंदौर या दोहन है? बताइए कौन सी नदी है वो? जल्दी से आंसर करिए। इसका जो आंसर रहने वाला है जल्दी से आंसर लिख लीजिए, वो घग्गर नदी है। घग्गर नदी प्रवेश करती है हरियाणा के पिंजौर से, जो पंचकुला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हरियाणा में रबी के मौसम के दौरान प्रमुख फसल के रूप में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? बताइए लाल लालियो, क्या आंसर है? क्या मक्का है रबी की फसल, चारा है, बाजरा है, गेहूं है? तो जल्दी से इसका आंसर लिख लीजिए। गेहूं है रबी की फसल। ठीक है भैया। सरसों है रबी की फसल। गेहूं, सरसों, गेहूं के साथ जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं उस सीजन में, जो सीजन होता है भैया जिसकी बिजाई अक्टूबर नवंबर में होती है और जिसको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, वो है रबी की फसल। उसमें गेहूं सबसे महत्वपूर्ण फसल है। जो है इसके अलावा सरसों है। ठीक है भैया। तो याद रखना मेरी शेरनियों, ये इंपॉर्टेंट फसल है, सरसों भी याद रखना। हरियाणा राज्य में भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से इसे प्रकृति स्थलाकृति क्षेत्र या प्रभागों में सीमांकित किया गया। कितने क्षेत्रों में इसको बांटा गया है भूमि आधारित पर्यावरण व्यवस्थित भौगोलिक क्षेत्र को? तो भैया पता, इसको जो प्राकृतिक स्थलाकृति है उसके हिसाब से 5 भागों में बांटा गया। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर मेरे लाल लालियो, जल्दी से नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे शेर। हरियाणा का कौन सा दक्षिणी जिला बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है? बताइए मेरे लाल लालियो, बाजरा सबसे ज्यादा कहां होता है? तो इसका आंसर लिख लीजिए। बाजरा मिलेगा आपको भिवानी में। क्या आंसर रहने वाला है? भिवानी मेरे शेरनियों, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए इनमें से कौन सा होगा? शहर पूछा है, हिसार है, भिवानी है, फरीदाबाद है, पंचकुला है। शहर, तो शहर है भैया फरीदाबाद। अगर जिला पूछते तो हिसार होता है इसका आंसर। शहर है तो क्या है? फरीदाबाद शहर है भैया सबसे बड़ा। अगर जिला पूछते तो हिसार होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दोनों में डिफरेंस समझे आप मेरे शेरनियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा राज्य का पुष्प कौन सा है? बताइए मेरे शेरनियों, क्या आंसर है? खगलीकलता है, कमल है, गेंदा है, गुलाब है? तो राज्य पुष्प कौन सा है हमारा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो आंसर रहने वाले मेरे शेरनियों, इसका आंसर है कमल। तो क्या आंसर है मेरे लाल लालियो? इसका आंसर मिलेगा तुम्हें कमल, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे शेरनियों। अगला क्या क्वेश्चन रहने वाला है? पूर्व हड़प्पन शटल कोनाल
सटल नहीं सथल है, पूर्व हड़प्पन सथल, ये मिसप्रिंट है। हरियाणा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है मेरे शेर शेरनियों? क्या हिसार में पाया जाता है, फतेहाबाद में पाया जाता है, सिरसा में पाया जाता है, भिवानी में पाया जाता है? तो भैया कुणाल कहाँ पर है जहाँ से मुकुट भी मिला है, सोने का मुकुट? तो वो फतेहाबाद में मेरे शेर शेरनियों। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर लोगों को इससे जोड़ें। जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको आप ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेर शेरनियों, क्वेश्चन नंबर 11। जिस समय हरियाणा पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाल लालियों। क्या आंसर रहने वाला है? क्या राजेंद्र प्रसाद है, बीवी गिरी है, जाकिर हुसैन थे, एस राधाकृष्णन थे? कब लगा था पहली बार शासन? हरियाणा में भैया 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 में, 1977 में, 1991 में। याद रखना, 67, 77, 91। लेकिन जब पहली बार लगा था उस समय थे भैया जाकिर हुसैन। याद रखना कौन थे उस समय भारत के, जो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन से मेरे लाल लालियो। कौन थे? जाकिर हुसैन थे। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान तराइन की दूसरी लड़ाई में किससे हार गए? भैया बार बार तराइन के क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो किससे हार गए थे? मोहम्मद गौरी, गजनवी, गौरी ऐबक, अकबर। तो आंसर क्या भैया? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी से हारे थे। तराइन की पहली लड़ाई 1191, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी की हार। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी फिर से आमने सामने। इस बार मोहम्मद गौरी जीता, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। यही क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर तराइन का तीसरा युद्ध 1193, सॉरी, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ 1215 में। किसके बीच? इल्तुतमिश और यालदौज के बीच, जिसमें इल्तुतमिश विजयी रही और यालदौज की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे लाल लालियो। प्रश्न नंबर 13। रिक्शता नृत्य रूप में लड़कियां 2 पंक्तियों में खड़ी होती हैं और गाना उन लड़कियों के बीच प्रश्न उत्तर के रूप में होता है। बताइए मेरे शेर शेरनियों, तो किस उसमें भैया प्रश्न पूछ के आंसर देते समय डांस होता है 2 पंक्तियों में? तो इसका आंसर भैया लूर नृत्य। ऐसा किसमें होता है? ऐसा होता है मेरे शेर शेरनियों, लूर नृत्य में। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलेंगे हम। हरियाणा के पहले आधिकारिक राज्य कवि कौन थे? बताइए मेरे शेर शेरनियों। क्वेश्चन बार बार आ रहा है। निश्चल दास थे, बाघ पिताराज थे, विष्णु प्रभाकर थे, उदय भानुवंश थे। तो इसका जो आंसर है मेरे शेर शेरनियों वो है उदय भानुवंश। हरियाणा के राज्य कवि कौन है? उदय भानुवंश है मेरे लाल लालियो। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलेंगे हम। मारकंडा नदी रिक्शता नदी की सहायक नदी है। बताइए मारकंडा किसकी है? बताइए मारकंडा किसकी है भैया? घग्गर की है। मारकंडा नदी खालिस्तान नदी की सहायक नदी है, तो मारकंडा घग्गर की है। मारकंडा की कौन है? टांगरी। याद रखना, टांगरी की मारकंडा, मारकंडा घग्गर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे लाल लालियो। हथनी कुंड बैराज से कौन सी नहर निकलती है? जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे लाल लालियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिवानी नहर निकलती है, पश्चिमी यमुना नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, गुरुग्राम नहर निकलती है। तो इसका आंसर जल्दी से लिख लीजिए, आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो पश्चिमी यमुना नहर निकलती है, हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है पश्चिमी यमुना नहर, जिसे बनवाने की शुरुआत फिरोजशाह तुगलक ने की थी मेरे लाल लालियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। प्रश्न नंबर 17। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचित जिले का नाम बताइए। क्या झज्जर है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, महेंद्रगढ़ है? कहां पर मूल शाखा आती है मेरे लाल लालियो पश्चिमी यमुना नहर की? तो इसका जो आंसर है वो मिलेगा सोनीपत। ठीक है जी। झज्जर में झज्जर शाखा चली जाती है, फरीदाबाद में सुंदर शाखा सिंचाई करती है, महेंद्रगढ़ में नीचे सिंचाई होती है भैया, भागड़ा लागल नहर से भी सिंचाई होती है। तो हरियाणा में कितनी हिरन पार्क हैं? तो जल्दी से आंसर दिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़े। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक ही हिरन पार्क है जो आपको कहां मिलेगा? हिसार में मिलेगा। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलेंगे हम। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को पारदेशिक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जिसे रिक्त स्थान कहा जाता है। बताइए मेरे लाल लालियों, क्या कहा जाता है? प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रदेशिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसको क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं, वार्ड कहते हैं, जिला समिति कहते हैं, जिला कहते हैं। तो इसका आंसर है वार्ड कहते हैं। वार्डों में बटे होते हैं, होते ना, हम इस वार्ड से वो उस वार्ड से। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं मेरे शेर शेरनियों। हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हरियाणा सुल्तानपुर है, भरतपुर है, राजाजी है, सरिस्का है। तो हरियाणा का पूछा है तो इसका आंसर भैया सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध, सबसे पहला इको पार्क है। याद रखना, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर है? तो ये फरूखनगर, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे लाल लालियो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 जुलाई 2015 को अपना गांव जगमग गांव शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपना गांव जगमग गांव, ये तो समझ गया होगा, जगमग गांव बिजली वगैरह से रिलेटेड हो। तो क्या आंसर है? गांव में शौचालय बनाना, गांव को एक जैसा रंग में पेंट कर देना, गांव को 24 घंटे की निर्बाध बिजली उपलब्ध आपूर्ति कराना, गांव को साफ सुथरा रखना। तो इसका आंसर क्या है भैया? 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना। यही है हमारा गांव जगमग गांव का उद्देश्य। चलो मेरे से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
महाभारत की युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था? क्या भागवतम का, भगवत गीता का, केन उपनिषद का, ब्रह्मसूत्र का? तो इसका जो आंसर है मेरे से जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, युगांडा का बच्चा भी इसका आंसर कर सकता है। तो भगवत गीता। तो क्या आंसर है इसका? आंसर है भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिक सतान भारत कृष्ण समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के संस्थापक महासचिव हैं। बताइए मेरे लाल लालियो, किसको महासचिव रहे थे या कौन थे इसके? तो क्या रणवीर सिंह हुड्डा है, क्या सर छोटू राम है, गंगा सिंह गुज्जर हैं, बाबू मूलचंद जैन? तो इसका जो आंसर है वो है रणवीर सिंह हुड्डा। तो कौन बने थे भैया? रणवीर सिंह हुड्डा बने थे भारत कृष्ण समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के संस्थापक महासचिव थे। तो कौन है? रणवीर सिंह हुड्डा है मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे लाल लालियो। निम्न में से किसी समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया था? बताइए किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा बना? रणविजय सिंह समिति, हुकुम सिंह समिति, ध्यानचंद समिति और पृथ्वीराज समिति? तो इसका जो आंसर है हुकुमचंद समिति। हुकुमचंद समिति की सिफारिश पर ही भैया सच्चर समिति आई थी, सॉरी हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर आई थी जेशीशा समिति, और तब बना था हरियाणा का गठन पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत। हुकम सिंह समिति इसका आंसर मेरे लाल लालियो 24वें का आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है भरत के अंतिम सम्राट हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित। भरत यानी दुनिया के सबसे अंतिम सम्राट, बताओ कौन है? महाराजा रणविजय सिंह, सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, सम्राट ध्यानचंद, पृथ्वीराज चौहान? बताइए मेरे लाल लालियो क्या रहने वाला है? तो भरत के जो सम्राट मिलेंगे तो वो ये भैया आपको याद रखना पड़ेगा, वो रेवाड़ी से थे, वो थे हेमचंद विक्रमादित्य। तो क्या आंसर रहने वाला है? वो है हेमचंद विक्रमादित्य। शेयर आप शेयर करें। तो यहीं पर हमारी वीडियो आज समाप्त होती है। मिलेंगे अगली वीडियो पर नए क्वेश्चन के साथ। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर बच्चों को इससे जोड़ें। जितना आप बच्चों को जोड़ेंगे आपको फ़ायदा होगा, उन बच्चों को फ़ायदा होगा। हम लगातार अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, सारे प्रीवियस ईयर करा देंगे, आपकी तैयारी में एक नई धार देंगे हम। आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, अपनी तैयारी में नए आयाम आप लेके आएँ और अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप सिरकोर करें ग्रुप डी में। यही हमारा उद्देश्य है। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारी पुरानी लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देखें जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिल्कुल सिलेक्शन की तरफ तुम्हें लेके जाएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।